Hello guys, welcome to my channel A Dot Medical Knowledge. Here we going to discuss about the lecture number 8 and 9 बायोकेमिस्ट्री कोलेस्ट्रॉल। और इसमें जो है वो सारा कुछ मैंने प्रिसाइज करने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो की इम्पॉर्टेंट है कि वो भी आपके साथ डिस्कस कर ली जाए। ठीक है, सबसे पहले हम इससे शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कोलेस्ट्रॉल का फंक्शंस आ जाता है और ये मेम्ब्रेन कंपाउंड होता है। ये प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जो कि बाइल एसिड, विटामिन डी और स्टीरॉयड हार्मोन से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, यह प्रिकर्सर है उसका। आप देखिए साइड चेन आ रहा है, मिथाइल ग्रुप इधर 19 पे आके लग रहा है और यहाँ पे कोई भी स्टेरिफिकेशन लग रही है। देन उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होता है कंसिस्टिंग ऑफ 4 फ्यूज रिंग होती है हमारे पास स्टीरॉयड न्यूक्लियस, 8 कार्बन ब्रांच होती है हाइड्रोकार्बन चेन और इस पर जो होता है कार्बन 17 पे लगा होता है, अटैच होता है। ठीक है, 8 कार्बन कंपाउंड है। कोलेस्ट्रॉल की याद करना है कि 4 फ्यूज रिंग है। देखिए ए बी सी डी जैसे आप देख सकते हैं ये लगी हुई है ए से लेकर डी तक, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की रिंग है और ये स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है। अब इसमें 8 कार्बन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के, और ये जो होता है कौन से कार्बन, 8 कार्बन ब्रांच चेन होती है, ब्रांच होता है हाइड्रोकार्बन चेन। ये सारे इसमें 8 कार्बन आ रहे हैं इस रिंग स्ट्रक्चर में। देन उसके बाद जो होती है ना कार्बन 17 पर अटैच होता है, ठीक है, ऑफ डी रिंग। ठीक है, डी रिंग के 17 की कार्बन आएगी, यहाँ पे जो आएगी वो कार्बन 17 आएगा और इस पर ये अटैच है। ठीक है, रिंग ए जो होती है वो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होती है ऑफ कार्बन और रिंग बी जो होती है डबल बॉन्ड की होती है बिटवीन 5 और 6 के। ठीक है, मतलब ए जो आगे वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बी हमारे पास जो आगे वो डबल बॉन्ड कार्बन 6 के। मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं स्टेरिफाइड फॉर्म में होते हैं, फैटी एसिड की फॉर्म में होते हैं, यहाँ वो अटैच होते हैं कार्बन 3 के साथ। और स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक फ्री अनस्टेरिफाइड प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे पास फैटी एसिड होता है जो अटैच है कार्बन 3 के स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल ऑफ लिवर इन कोलेस्ट्रॉल बैलेंस एंड सोर्स ऑफ हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल। अब डाइट्री कोलेस्ट्रॉल आ जाता है और कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। डाइट्री कोलेस्ट्रॉल जो होता है काइलोमाइक्रोन रेमिनेंट्स का बन रहा होता है। डाइट्री कोलेस्ट्रॉल काइलोमाइक्रोन के रेमिनेंट्स आ रहे थे, जबकि एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जो होता है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है वह HDL। और साथ ही साथ देखो इसमें काइलोमाइक्रोन के भी रेमिनेंट डायरेक्टरी कोलेस्ट्रॉल भी इसमें एक्स्ट्रापैटिक में आ जाता है, HDL भी आ जाता है, ठीक है, और IDL भी आ जाता है और डी नोवा सिंथेसिस भी आ जाता है। अब सेंट्रल रोल ऑफ लिवर इन कोलेस्ट्रॉल बैलेंस एंड फेट ऑफ हेपेटिक। अब देखो VLD आ जाता है और LDL आ रहा होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ VLDL जो होता है वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा था LDL से, यह एक्स्ट्रापैटिक में। ड्रग सिक्रीशन इनटू कोलेस्ट्रॉल जो होता है कॉमनली जो होता है वो प्रिसाइज किया जाता है कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है, और ये अकर हो रहा था बाइल्स जब सुपर सेचुरेटेड बन जाते हैं ना तो उसमें बाइलस्ट्रॉल बनता है। बाइलस्ट्रॉल की आगे वाली स्लाइड में भी डिटेल है। देखिए बाइलेटरल सिंथेसाइज और क्रिएशन इनटू द बाइल। अब ये देखें ये डाइट्री कोलेस्ट्रॉल आ गया काइलोमाइक्रोन और कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा HDL आ गया, ठीक है, मतलब VDL की कॉन्सेंट्रेशन उसमें ज़्यादा होती है। वेरी लो लिपिड लाइपोप्रोटीन आ रहा है, ठीक है, और ये लो लाइपोप्रोटीन होता है LDL, ठीक है, क्या ना। फिर ये डी नोवा जा रहा है सिंथेसिस इन लिवर। अब ये फ्री कोलेस्ट्रॉल दोनों मिलके इधर आए। अब यहाँ से क्या हुआ, ये VDL सिक्रीट हुआ, फ्री कोलेस्ट्रॉल बना और बाइल एसिड एंड सॉल्ट आ गया। अब यहाँ पे डी नोवा सिंथेसिस की बात करें, डी नोवा सिंथेसिस यहाँ पे जो हो रही है ये तो हमें पता लग गया क्या हो रही है, यहाँ पे जो हो रही है वो प्राइमरी लिवर में हो रही होती है और सेकेंडरी हमारे एडेनल ग्लैंड, ओवरीज और टेस्टिस में हो रही होती है। यहाँ पे 8 एसाइल कोएंजाइम आती है, ATP मिलता है, NADPH मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है जिससे कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड NADP, ADP और 18P मिल रहा है। HMG कोएंजाइम एसाइल कोएंजाइम से बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम से एसाइल कोएंजाइम और HMG बन रहा होता है। HMG कोएंजाइम से मेलानिक एसिड और आइसोपेंटाइल PP बन रहा होता है, ठीक होगा। अब ये कंडेंसेशन होती है आइसोपेंटाइल की जो 6 आइसोप्रोपीन कंडेंसेशन टू फॉर्म अ 30 कार्बन एटम, ठीक है। What do you need to know? ऑल कार्बन जो होते हैं साइल कोएंजाइम होता है, NADPH, ATP और ऑक्सीजन रिक्वायर होती है। ये HMG कोएंजाइम से हो रहे होते हैं, एक्टिवेट कर रहा था 5 इंटरमीडिएटेड आइसो प्रोपीन आ रहा था सीक्वेंस 8 का। 8 साइल कोएंजाइम आ गया हमारे पास, ATP आ गया, NADPH और ऑक्सीजन आ गया। इसाइल कोएंजाइम ATP, NADPH और ऑक्सीजन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, NADP बना, ADP बन गया। देखो ATP का एक निकल गया फास्फोरस और वो क्या बन गया, ADP बन गया और एक इसका फास्फोरस निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक फास्फोरस और ये फास्फोरस बन के 18 फास्फोरस बन गई। ये बैलेंस किया, बैलेंस करना इतना इंपॉर्टेंट है जितना इसका रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि इसाइल कोएंजाइम ATP, NADPH, ऑक्सीजन मिलकर कोलेस्ट्रॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, NADP बना रहा होता है। रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की
रेगुलेशन HMG कोएंजाइम रिडक्टेज कर रहे होते हैं। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है, ये मेजर कंट्रोल पॉइंट होता है कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस का। ठीक है, कौन रेगुलेशन कर रहे थे? HMG को रिडक्टेज कर रहे होते हैं। देन इसके बाद आता है स्टीरॉल डिपेंडेंट रेगुलेशन जीन रेगुलेशन। जो जीन एक्सप्रेशन की हो रही थी वो HMG को रिडक्टेज आ रहा होता है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसमें आ रहा था SREBP कह रहे होता है 2। इसका मतलब होता है स्टीरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट, स्टीरॉल रेगुलेटरी एलिमेंट BP बाइंडिंग प्रोटीन 2 का मतलब स्टीरॉल रेगुलेटिंग एलिमेंट है जिसमें बाइंडिंग प्रोटीन 2 है। ये हमारे पास HMG को रिडक्टेज कर रही होती है कंट्रोल। अब ये जो DNA जो थे सिस एक्टिंग स्टीरॉल रेगुलेट कर रहा था एलिमेंट को SREB जो होता है ये इंटेग्रल प्रोटीन होती है ER की और एसोसिएटेड होती है सेकंड ER मेम्ब्रेन स्कैप से। ठीक है, स्कैप से बना रही होती है। जब स्कैप की क्लीवरेज होती है तो स्कैप बन रहा होता है। ठीक होगा। देन किस तरह ये काम कर रही होती है? जब स्टीरॉल लेवल सेल में लो हो जाता है तो SREB स्कैप कॉम्प्लेक्स सेंड आउट ऑफ ER एंड गोल्जी अपरेटस। जब स्टीरॉल का लेवल हमारे सेल में कम हो गया तो SREB को और स्कैप को हमने सेल के बाहर भेज दिया। एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम ने गोल्जी को इन्फॉर्मेशन भेज दी। गोल्जी ने क्या किया कि SREB को सिक्वेंशली एक्ट किया टू प्रोटीनेज के ज़रिए और जनरेट किया सॉलेबल फ्रेगमेंट्स जो एंटर हुए न्यूक्लियस ने और उसने बाइंड किया SR के साथ और फंक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हुआ। मतलब कि ये देखिए हमारे पास क्या आया कि हमारे पास सबसे पहले ये आया कि सेल ने सिग्नल्स भेजे एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम ने। ये देखें एंडोप्लाज्मा रेटिकुलम ने गोल्जी को भेजे, स्क्रैप को सिग्नल भेजे। SREB स्कैप ने जो है वो 2 प्रोटीनेज को एक्टिवेट करवाया। ये देखिए यहाँ पे जाकर प्रोटीनेज को एक्टिवेट करवा रहा है जो कि जनरेट करे सॉल्युबल फ्रेगमेंट न्यूक्लियस के और बाइंड करे SRB ट्रांसक्रिप्शन फंक्शन से इंक्रीज करे थे सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब स्टीरॉल देखिए अब अबंडेंट हो गए तो स्कैप जो होता है वो स्टीरॉल सेंसन डोमेन इंड्यूस बाइंडिंग ऑफ स्कैप टू गेट अदर ER मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब स्कैप जो है वो जो बाइंड करना छोड़ देगा। ठीक होगा। अब ये रिजल्ट आता है रेंटेशन ऑफ स्कैप कॉम्प्लेक्स ER थस प्रिवेंटिंग एक्टिवेशन लीडिंग टू डाउन रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हार्मोन रेगुलेशन जैसे इंसुलिन और थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा होता है बॉडी में तो रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जीन HMG को रिडक्टेज ज़्यादा होने लग जाता है। जैसे इंसुलिन और थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन HMG ग्लूकागॉन और ग्लूकोकॉर्टिकोसाइड ऑपोजिट इफेक्ट रखता है। कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस आता है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन होती है HMG को रिडक्टेज। ग्लाइकोजन स्टिमुलेट होता है एडर्नल काइलो प्रोड्यूसिंग CMP एक्टिवेट करता है प्रोटीन को और ये इनएक्टिव करता है CMG को रिडक्टेज को। अब ग्लाइकोजन जो है वो हमारे पास ग्लूकोज से पायरुवेट एसिटो HMG माइलिन कोलेस्ट्रॉल बना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि ग्लाइकोजन ने एडर्नल साइक्लोन ने प्रोड्यूस किया CMP ने एक्टिवेट किया प्रोटीन को GMG। डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैसे? रिंग स्ट्रक्चर जो कोलेस्ट्रॉल का है वो मेटाबोलाइज हो गया CO2 ऑफ वाटर इन ह्यूमन। इंटैक्ट स्टीरॉल न्यूक्लियस एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी एंड कन्वर्जन टू bile acid into bile salt which are excreted into feces and secretion of cholesterol into bile which is transported to intestine for elimination। अब डिग्रेडेशन कोलेस्ट्रॉल की क्या किया? जो रिंग स्ट्रक्चर कोलेस्ट्रॉल का वो मेटाबोलाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ह्यूमन में। स्टीरॉल न्यूक्लियस ने एलिमिनेट कर दिया बाइल एसिड को बाइल सॉल्ट में कन्वर्ट करके फेसेस के ज़रिए जो है बाइल एसिड बाइल सॉल्ट में कवर हुआ और वो फेसेस के ज़रिए हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो गया और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बाइल में चला गया जो इंटेस्टाइन में दोबारा जा रहा होगा। डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल को ना ये आगे जाके मैं आपको पढ़ाती ये एंट्रोपोमोटिक सर्कुलेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, एंट्रोहेपेटिक सर्कुलेशन कह रहे होते हैं वो मैं आपको आगे जाकर बताती कि वो होती क्या है। ठीक है, बाइल एसिड जो होता है और बाइल सॉल्ट कहता है। बाइल जो कंसिस्टिंग करता है वाटरी मिक्सचर और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर वो बाइल आता है जबकि इसमें लेक्टिन या कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड आ जाए। ठीक है, तो वो मोस्ट क्वांटिटी ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ बाइल होता है जिसमें क्या आता है लेक्टिन एंड बाइल सॉल्ट कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बाइल का। प्राइमरी बाइल सॉल्ट होता है गुड एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं जैसे ये आ गया हमारे पास और कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट होते हैं ये अमाइड बोन होता है विद ग्लिसरीन और टोरिन गुड एमल्सिफिकेशन होता है। अब बाइल एसिड की सिंथेसिस कैसे होते हैं? बाइल एसिड जो होता है वो सिंथेसिस हो रहा है हमारे लिवर में मल्टी स्टेप प्रोसेस से। मल्टी ऑर्गेनेलिक पाथवे होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंसर्ट करते हैं स्पेसिफिक पोजीशन पे स्टीरॉयड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक होगा। कोलेस्ट्रॉल देखिए ये हमारे पास क्या है, ये सिंथेसाइज लिवर रिंग स्ट्रक्चर जो हम पढ़ के आए कि 4 रिंग है फ्यूज़ हुई हुई आपस में। जो ऊपर बातें हमने की वही बात दे रहा है कि
कि यहाँ पे मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, मल्टी ऑर्गेनिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम इंसर्ट कर रहे होते हैं स्पेसिफिक स्टीरॉयड रिंग में। जो डबल बॉन्ड होता है कोलेस्ट्रॉल का वो बी रिंग में होता है, रिड्यूस हो जाता है, हाइड्रोकार्बन चेंज होती है, शॉर्टनड होती है। और फिर इसके बाद कॉन्जुगेटेड बाइल बिफोर बाइल एसिड जो लीव कर रहा था लिवर से, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ग्लाइसिन और टोरिन बन रहा था। अमाइड बॉन्ड इंसर्ट होता है कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, और बाइल एसिड के अंदर अमाइड ग्रुप जो होता है अमाइनो ग्रुप एडेड कंपाउंड होता है। न्यू स्ट्रक्चर ग्लाइकोइनो डाइकोलिक एसिड आ रहा था, टोरिलिकोलिक एसिड और टोरीहाइड्रोलिक एसिड आ रहा होता है। बाइल एसिड एंड इंटेस्टाइन फ्लोरा द बाइल सॉल्ट आ रहा होता है। बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में रिमूव करते हैं ग्लाइसिन और टोरा का, और ये फ्रॉम बाइल सॉल्ट, और रीजनरेशन करते हैं बाइल एसिड। सम ऑफ द प्राइमरी बाइल एसिड जो होते हैं वो सेकेंडरी बाइल एसिड होता है, रिमूविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप और डीऑक्सीकोलिक एसिड बना देते हैं, या कॉलिक एसिड लियोनिक एसिड कहते हैं। एंट्रोपैथिक सर्कुलेशन क्या होती है, ये प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन होती है बाइल सॉल्ट की बाइल में, ड्यूडेनम से जाता है, कन्वर्ट होता है बाइल एसिड में, और वो जो होता है वो इलियम अपटेक कर रही होती है, लिवर में जा रहा था बाइल एसिड सॉल्ट। अब एंट्रोपैथिक बाइल सॉल्ट की डेफिशिएंसी होती है, इफ सेक्रीशन ऑफ बाइल सॉल्ट जो होता है डिस्टर्ब हो जाए, मोर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो सॉल्युबल बाइल एसिड में, तो वो गॉल स्टोन की तरह जाते हैं। फैमिली हाइपोकोलेस्टेटिक ओलीमिया आ रहा था, थ्रोसेक्टेड डेफिशिएंसी हो रही थी मालफंक्शन एलडीएल रिसेप्टर की, एलडीएल लेवल एलिवेट हो जाता है, और डिपोजिशन होती है कोलेस्ट्रॉल की, लिपिड इंटीरियर फॉर्मेशन ऑफ एंडोथेलियम बन जाता है। अब ये देखो एलडीएल रिसेप्टर की डेफिशिएंसी होगी तो फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रॉल ओलीमिया हो रहा है। ये एलडीएल रिसेप्टर की होती है, इसमें दो आ रही होती है, मतलब एक्सट्रीम हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जेनोमोसिस कॉमन आ रही थी, कॉमन सीएचडी आ रही थी। अब एलडीएल रिसेप्टर की डेफिशिएंसी 4 डिफरेंट म्यूटेशन आ जाती है, एलडीएल 0.5। अब कोई रिसेप्टर ही ना हो रहा हो, ठीक है, या ब्लॉकेज हो जाए एंडोप्लाज्मा गोल्जी की, रिसेप्टर एलडीएल के साथ बाइंड ना कर रहा हो, ये क्लेथर कॉटेज शिट ना बना रहा हो, और ये यहाँ पे क्या एंडोसोमी ना बन रहा हो। ट्रीटमेंट क्या है कि आप वेट लॉस करें, डाइटरी में आप एलडीएल एक्सरसाइज करें, मॉडरेट अलोन एंड मॉडरेटली कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग दे रहे होते हैं। डाइट जो कॉज करी थी रेगुलेशन ऑफ एलडीएल, पावरफुल स्टेन हाई डोजेज हो रही थी 60%, रिडक्टेज आ रहे थे 18 for एलडीएल, इंक्रीज इन एचडीएल एंड डिक्रीज इन टी, इनहिबिशन होती थी कोलेस्ट्रोल रिडक्टेज, इंटरसेलुलर पुल अप रेगुलेशन होती है एलडीएल की। और ये जेनोसिल्स होते हैं ना, जैसे कि आप डायफ्राम में देख रहे हैं, वैक्सी अपीयरेंस होती है, येलोइश जो होते हैं ना हमारे पास लेयन आ रही होती है, अक्सर का हाथों पे हो रही होती है, एसोसिएटेड होता है हाइपरलिडीमिया की वजह से। विच ऑर्गन प्ले, ये एमसीक्यू से कुछ ये आप देख सकते हैं कि विच ऑर्गन प्ले इंपॉर्टेंट और होमोस्टेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लिवर या पैंक्रियास। अब देखो कन्वर्जन रहने रहा है, मतलब एसिटो कोएंजाइम 4 का मीडिएटली एचएमजी को रिडक्टेज कर रहा होता है, ठीक है। एंजाइम मेजर कंट्रोल पॉइंट कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस का क्या होता है कि रिडक्टेज का एडिशन, कोएंजाइम ए, स्टेन या इंसाइट, ये सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।